हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नया संदेश और नई नई शायरियाँ लेके फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल शायरी संगीत और मेरे विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो संदेश है आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज दर्द भरी शायरियाँ हैं दोनों, और जो संदेश है वो है स्वर्ग कहाँ है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि किसी भी वीडियो की शुरुआत एक अच्छे संदेश से होती है, इसलिए आज का संदेश है स्वर्ग कहाँ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश और मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहें। तो अब चर्चा करते हैं। नंबर 1, संदेश नंबर 11, स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग से आशय दोस्तों है हमारा कि लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ है, यानी कि मरने के बाद स्वर्ग नरक का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। ये केवल धारणाएं बनाई हुई हैं, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है कि हमारा मरने के बाद होता क्या है, क्योंकि वहाँ कोई जाकर बताता या कोई लौट कर आता तो उससे पता चलता। हालांकि देखो, जो मानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता है उसके लिए देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, अपना उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। स्वर्ग वास्तविक रूप से क्या है, कहाँ है। स्वर्ग का मतलब होता है कि वास्तविक रूप से जीवन में सुखी रहना या सुख पाना। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, और इसके साथ साथ आपका जीवन, पूरा जीवन सुख में बीतता है, यानी कि बच्चे आपका ख्याल रखते हैं, बुढ़ापे तक आपको कोई कष्ट नहीं होता है, आपके परिवार वाले आपका ख्याल रखते हैं, तो वास्तविक रूप में यही स्वर्ग है। क्योंकि जिसको शुरू से लेकर मरने तक ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ी, उसके लिए यही जीवन स्वर्ग है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लंबी उम्र के होते ज़रूर हैं, पर उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। उस स्थिति में उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बस उनके लिए वो चीज़ नर्क बन जाती है। तो स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है और नर्क भी यहीं है। यह सब कर्मों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो संदेश है वो आप लोगों ने लगभग जान लिया होगा। अब हम लोग अगली जो शायरी है उस पर बढ़ते हैं। अगली शायरी है दर्द भरी शायरी, और यह शायरी उनके लिए है। हर शायरी का मैं परिचय बताता रहता हूँ। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आपने दिल से अपने आप को संभाल रखा है, उनके लिए आप कह सकते हैं। तो देखो, शायरी सुनिए। अब देर ना करते हुए आप शायरी सुनिए। शायरी है, धोखे पर धोखा दे रहे हैं अपने, धोखे पर धोखा दे रहे हैं अपने, फिर भी खुश होकर जी रहा हूँ। धोखे पर धोखा दे रहे हैं अपने, फिर भी खुश होकर जी रहा हूँ। नशा कोई भले नहीं करता, नशा कोई भले नहीं करता, फिर भी गम का तूफान पी रहा हूँ। यानी कि अपना दर्द अपने तक ही समेटे रखना। तो दोस्तों, ये थी दर्द भरी शायरी। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि यहाँ पर किसी की नकल नहीं की जाती। मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक हज़ारों शायरियाँ बनाई जाएंगी, हज़ारों टॉपिक पर, लेकिन नकल वाली नहीं। ये मेरा स्वयं का निर्माण है, स्वयं शायर है। हर टॉपिक पर आपको हर तरह की शायरियाँ हमारी वीडियो में सुनने के लिए मिल जाएंगी। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो भी कई तरह की टॉपिक्स से आपको भरी मिलेंगी।
इसलिए मैं नकल करने में कोई विश्वास नहीं रखता, अपनी शायरियाँ स्वयं बनाता हूँ। अब जो अगली शायरी है वो ब्रेकअप के लिए है, यानी कि आपका ब्रेकअप हो जाता है किसी से, आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तो आप उसके लिए ये शायरी सुना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात याद रखने लायक कहता हूँ कि यहाँ आप ये मत सोचिए कि आप लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको तो ओरिजिनल चीज़ सुनने के लिए मिल रही है। देखो, हमारा कोई ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाला कार्य नहीं है, इसलिए मैंने इसको खड़े मोबाइल में ही रिकॉर्ड किया है सारी वीडियो। तो अगली जो शायरी है वो ब्रेकअप के लिए है, और अब शायरी में अपन आगे बढ़ते हैं। शायरी है आज, होंगे तेरे चाहने वाले लाखों, होंगे तेरे चाहने वाले लाखों, पर मेरे चाहने वाले भी कम नहीं। होंगे तेरे चाहने वाले लाखों, पर मेरे चाहने वाले भी कम नहीं। तुम छोड़ भी दोगे अगर साथ मेरा, तुम छोड़ भी दोगे अगर साथ मेरा, तो इस रिश्ते का मुझे भी गम नहीं। फटाफट दोबारा बोल दो पूरी शायरी। होंगे तेरे चाहने वाले लाखों, पर मेरे चाहने वालों की भी कमी नहीं। तुम छोड़ भी दोगे अगर साथ मेरा, तो भी इस रिश्ते का गम नहीं। तो दोस्तों, यह थी ब्रेकअप के लिए शायरी। आपको हर टॉपिक्स पर अलग अलग शायरियाँ मिलती रहेंगी। यह शायरियाँ आपको कैसी लगीं और हमें आगे किन किन टॉपिक्स पर शायरियाँ बनानी चाहिए, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि मैं नई नई शायरियाँ लेके आऊँ, आपको सुनाऊँ। और आप लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी किसी चीज़ का आनंद मिलता है, तभी वो सही से समझ में आती है। आज मैंने संदेश नंबर 11, शायरी नंबर 23 और 24 सुनाई है, या नंबर कोई भी हो। आज दर्द भरी शायरी सुनाई है, लेकिन अगली वीडियो में फिर से नए टॉपिक, नई शायरियाँ आपको सुनने के लिए मिलेंगी। मैंने पहले ही बताया है, हर बार नई शायरियाँ, हर तरह की शायरियाँ। बस आप लोगों को केवल सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को फॉलो यानी कि सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बनाएं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।